तो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के आईटीएफ की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या हमारे पास है। 9 से स्टार्ट करना था, 8 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करें, यहाँ से अगर RHS में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या ले लेते हैं RHS। RHS क्या है हमारे पास, 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x, ये वैल्यू होगी। तो अगर जब ये वैल्यू पुट करेंगे 1/2 cos इनवर्स, तो 1 - x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा ये प्रॉपर्टी होती है cos 2 थीटा के लिए। cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी। अब यहाँ से क्या होगा, cos इनवर्स और cos हट जाएगा, कितना बचेगा 1/2 2 थीटा बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया थीटा। और थीटा हमने क्या जो आया था हमारे यहाँ पर वैल्यू, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स रूट एक्स, और ये किसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल। प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था, बस वैल्यू याद रखिए कहाँ पर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ अगर समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हमारे पास है, cot इनवर्स रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x अपॉन रूट में 1 + sin x माइनस रूट में 1 - sin x इक्वल टू x/2। ये प्रूफ करना है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/4। इस कंडीशन के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, LHS ले लेते हैं। लेकिन LHS चले लेते हैं पहले LHS। तो LHS जब लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot इनवर्स रूट 1 + sin x प्लस रूट 1 - sin x अपॉन रूट 1 + sin x माइनस रूट 1 - sin x। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 पढ़ी हम लोगों ने स्टार्टिंग में, वही यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x की जगह पर लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin x/2 cos x/2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस नीचे भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 और माइनस 2 sin x/2 और cos x/2। ये हो गया a² + b² + 2ab, फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से इसको लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, cot इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा रूट में cos x/2 प्लस साइन
एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट इनवर्स, रूट हट जाएगा दोनों जगह से, कितना आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये यहाँ से रूट हटा प्लस, और यहाँ से जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यही वैल्यू आ जाएगी। इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेते हैं, और सेम केस यहाँ पर भी आ जाएगा, कितना कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, प्लस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया टू कॉस एक्स अपॉन टू, कॉस दोनों प्लस के हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस वाले टर्म दोनों कैंसिल हो गए, कितना बच गया टू, कितना बचा टू साइन एक्स अपॉन टू, ये वैल्यू बच गई ना, ये प्लस का आएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो गए, कितनी वैल्यू आ गई कॉट इनवर्स, कॉट कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट एक्स अपॉन टू, और ये दोनों हट जाएंगे, कितना बच जाएगा एक्स अपॉन टू, और ये क्या था, ये था आर एच एस के इक्वल। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब भी वैल्यू दी जाएगी तो LHS क्या है हमारे पास, और LHS तो हम लोग लेकर के सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई करें यहाँ पर अब, तो इसकी एक तरीका होता है, जब भी इस तरीके से वैल्यू होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पर, और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, कितना x, ये कॉस इधर जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो कहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर अब यहाँ पर हम LHS यहाँ पर ले लें, क्या है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यही तो वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, पुट कर दिया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये tan इनवर्स, और यहाँ पर इस 1 को हटाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे cos 2 थीटा के। तो 1 प्लस अगर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो 1 से 1 हट गया, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ से 1 हट जाएगा, यही होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेम केस यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो होगा क्या, 1 से 1 कैंसिल और ये 1 -1 और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स। तो यहाँ पर बचेगा √2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा √2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 ये कैंसिल हो जाएगा ना 1 1, और यहाँ पर बचेगा √2 cos स्क्वायर थीटा और ये बचेगा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से रूट कॉमन निकल रहा और यहाँ से रूट कॉमन निकल रहा, कॉमन निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स रूट कॉमन निकला तो ये कितना हो गया, ब्रैकेट से आएगा तो ये आएगा रूट से स्क्वायर इतना बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन, सेम केस यहाँ पर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को अप्लाई करनी है, क्या करना पड़ेगा, तो ये जो पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आ गई हमारे पास। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये वैल्यू अगर आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये वैल्यू किसकी होती थी, tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू है। नहीं पता है कैसे आएगी तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, क्या बोल रहे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा से डिवाइड कर दें। सेम केस यहाँ पर भी करें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 और ये आ जाएगा tan थीटा। सेम यहाँ पर भी 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan थीटा अपॉन, यहाँ पर ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो tan a माइनस b का अगर फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई 1 होगा, उस 1 की जगह पर कितने लिख सकते हैं, π/4। तो tan π/4 और tan थीटा ये वैल्यू आ गई, तो tan π/4 माइनस tan थीटा फॉर्मूला बन गया ना। तो ये आ गया tan इनवर्स tan कितना π/4 और माइनस का थीटा, ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, थीटा की वैल्यू निकाल रखी है 1/2 cos इनवर्स x। तो ये आ गया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। प्रूफ हो गया, ये आंसर लाना था तो ये आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, 9π/4/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर LHS ले लेते हैं। तो LHS में वैल्यू है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये वैल्यू दे रखी है। तो 9 यहाँ पर है 4, तो यहाँ से 9/4 हमको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी π/2 बचेगा माइनस का साइन इनवर्स 1/3 होता है। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। लेकिन जो हमारा आंसर दिया वो किस में है, साइन इनवर्स में, तो इसको साइन में चेंज करते हैं। तो जब साइन में इसको चेंज करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो बेस कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 3 है, तो इसका स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 कितना बचेगा, √8। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाए, 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी भी 3 है,
और ये किसके इक्वल हो गया, ये RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दे रखी है, 13 में इक्वेशन दे रखी है और 14 में ये इक्वेशन दे रखी है। तो 13 इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दिया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, यही दे रखा है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर अगर ये cos ना होता 2 tan इनवर्स x होता तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते 2 tan इनवर्स x वाला। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x, तो 2 cos x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू, यहाँ पर tan इनवर्स में ऑलरेडी गिवन है तो ये हो जाएगा cos x। तो यहाँ से tan इनवर्स हट गया, कितना बच गया 2 cos x अपॉन ये आ जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू ये आ जाएगा 2 अपॉन sin x। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको क्या कर देते, 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर साइन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर दें और ये कितना बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये बचेगा और इक्वल टू में कितना 0। तो यहाँ से हम लोग दो वैल्यू कर सकते हैं, या तो ये साइन x इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या हम लोग कर सकते हैं, दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर कर देते हैं ये। दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं कॉस को, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये साइन अपॉन कॉस कर देते हैं और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा tan x, तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ से अब tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan x इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी tan पाई बाई 4। केवल यहीं पर तो ये पॉजिटिव होता है और भी कहीं पर होता है, एक और वैल्यू होती है जहाँ पर ये पॉजिटिव होगा tan 1 और वो होगा पाई प्लस पाई बाई 4, यानी 5 पाई बाई 4 भी, वो कौन थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर भी। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया पाई बाई 4 और ये दूसरा हो गया 5 पाई बाई 4। ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, ये हमने दो आंसर क्यों दिए, क्योंकि ये जो है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया और ये उसके सिंपल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें 0 से 2 पाई की वैल्यू के बीच में इसकी वैल्यू बतानी होती है, तो उसके लिए हमने ये बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते थे। तो 0 दो केसेस में होता है, एक होता है 0 पर और दूसरा साइन 0 कब होगा, दूसरा साइन 0 होगा 180 पर यानी पाई पर। इन्हीं दो कोऑर्डिनेट में तो 0 होता है, बस ये दो वैल्यूज हो जाएंगी और ये इसका आंसर हो गया। तो अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिंपल सा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। और यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कितना होता है tan इनवर्स 2x यानी 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स
अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा x। तो होगा क्या, ये जो 1 + x होगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 - x और 1 + x अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा a² - b², तो 1 + x आ जाएगा, यानी प्लस का मतलब 1 - x और 1 - x आ जाएगा, मतलब 1 + x -1 + x इक्वल टू x हो गया। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया, तो 2 1 - x² हो गया और ये आ गया 2, ये 1 से 1 कैंसिल हो, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 - x² इक्वल टू 2x²। इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी +-1 अपॉन √3। बट x क्या बोला गया था, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। बट x इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 बोला गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 16 एंड 17 MCQ क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें हमें इनके सॉल्यूशन बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, इस tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर दे तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 है और ये वैल्यू हमको चाहिए। तो जो साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 1 + x² हो जाएगी और साइन इनवर्स परपेंडिकुलर यानी x अपॉन रूट में 1 + x² हो जाएगा। और बाहर कितना लगा हुआ है साइन, तो साइन तो x अपॉन कितना आ गया 1 + x²। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो हम क्या करें, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2। तो अगर इसको उधर शिफ्ट कर दे तो इसकी जगह पर हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 - x और इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 - x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स x को हम y मान लेते हैं, साइन इनवर्स x को क्या कर लेते हैं y मान लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया साइन y। अब यहाँ पर क्या करें, y पुट कर देते हैं, तो -2y इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x और इस कॉस को इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस -2y इक्वल टू 1 - x। तो इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं, या यहाँ पर हम साइन y पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू भी हटने वाली है। तो ये आ जाएगा cos 2y, cos -θ इक्वल टू कितना cos θ होता है, ऐसे लिखा रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर cos 2y का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर y, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 1 - x, इस y की जगह इसको हम क्या कर सकते हैं 1 - 2
साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब y क्या था, y क्या माना था हमने, साइन इनवर्स x को, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन, और y की जगह पर क्या रखना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और पूरे पर कितना था स्क्वायर 1 माइनस x। देखिए पूरी इक्वेशन x में हो गई। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये हट गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, ये एक्स स्क्वायर बचेगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कैंसिल हो गया 1 से 1, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 2, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक आएगा 0 और दूसरा कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1/2 आ गई। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर यहाँ पर 0 कर देते तो साइन इनवर्स 1 π/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 0 तो ये तो 0 आ जाएगा। पहला आंसर तो करेक्ट है, ऑप्शन 0 होगा। लेकिन 1/2 करते हैं, तो 1/2 अगर यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1/2, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 थी π/6 की, -2, और यहाँ पर 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ये आ जाएगा माइनस का कितना, एलसीएम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 2 पाई, तो ये माइनस का π/6, और ये यहाँ इस केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि जब हम यहाँ पर 1/2 वैल्यू रख रहे हैं तो 1/2 के केस में ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर तो 1/2 आ गई, इसकी वैल्यू π/6 हो जाएगी। लेकिन 2 साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो इसकी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, तो ये वैल्यू जब करेंगे तो कितना माइनस का π/6 आएगा, और ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो आंसर होगा ये नहीं होगा, बल्कि 0 ऑप्शन हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा 0। तो अब 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्या 17 में दिया tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देते हम लोग, प्रॉपर्टी जो है माइनस है तो माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो जब फॉर्मूला ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम तो सेम रहेगा दोनों का, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस वाई हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं y x माइनस वाई हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी y x प्लस वाई यहाँ पर भी आएगी, तो y x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये वैल्यू हो गई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स वाई हो गया, तो प्लस एक्स वाई प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 दैट मीन्स क्या है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज इसी के साथ क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए